अब इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ये वाई एक्सिस है मैंने मान लिया और ये एक्स एक्सिस, कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये ग्राफ का क्या है, एरिया है, क्या ग्राफ का क्या है, अंडर कर्व एरिया है, तो कहते हैं इसका इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ, ठीक है, ये इंटीग्रल होता है एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ। अब इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। रूल फर्स्ट ये कहता है, एक दो रूल है बस मैं बताऊंगा, उतने सो जाएगा, इसमें ज्यादा रूल नहीं है। पहला रूल कहता है कि y इज इक्वल टू क्या है, मान लिया x के पावर n है, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता था, डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था। अब ये इस कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x के पावर n c के पावर c इंटू एक्स के पावर 0, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल यदि हम dx के फॉर्म में करेंगे, क्या करेंगे, y इंटीग्रेटेड किसके फॉर्म में, dx के फॉर्म में। ये लिमिट लगता है बेटा, इसको कहते हैं लोअर, ये बाद में बताऊंगा, अभी इसको मत करिएगा। और ये हायर, ये लिमिट लग गया, y ds कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c बाहर हो गया, x के पावर 0 प्लस 1 अपान, तो यहाँ यदि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में उसका टर्म आएगा, समझ में आ गया इतना। और इतना है बस याद रखना, इस इक्वेशन में n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, -1 के लिए ये फॉलो नहीं होता है, बाकी सबके लिए फॉलो है, ठीक है, -2 हो, -3 हो, +7 हो, +8 हो, कुछ भी n हो, केवल -1 नहीं होना चाहिए। क्यों, उसका बताऊंगा, वो एक स्पेशल केस है। क्लियर हो गया।